हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 7 मार्च और दिन है बृहस्पतिवार का। सुबह का समय हो रहा है, सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो हम सुबह सुबह लग गए हैं अपने कामों में। तो सबसे पहले हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे और जो भी गोबर कूड़े के काम हैं वो भी करने हैं, क्योंकि जब से बुआ गई हैं तब से ये सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो पीछे वाले घर के ही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोबर भर दिया है और उसके बाद में यहाँ पर पूरे में हम झाड़ू लगाएंगे। अंदर की मैंने झाड़ू लगा दी है, बस बाहर बाहर झाड़ू लगानी बाकी है। और तब तक आ गए हैं आरोही के पापा। तो आरोही के पापा तब तक गोबर डाल देंगे बगिया में। ये काम भी कम हो जाएगा, वैसे पापा डालते, लेकिन आज आरोही के पापा मौके पर ही आ गए थे। तो मैंने कहा चलो इसको गोबर को बगिया में डाल देना। और यहाँ पर बस झाड़ू लगा देंगे। ज़्यादा नहीं है कूड़ा, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से बारिश हुई है तब से मिट्टी पूरी तरह से, आंगन की सारी मिट्टी उखड़ चुकी है। जबकि हम लोगों ने काफ़ी मोटी परत की यहाँ पर लिपाई की थी। पूरी तरह से आंगन जो है ना कि हमारा ख़राब हो चुका है। तो इस बार हम होली पर अभी नहीं लिपाई पाई करेंगे, थोड़े दिन रुक कर करेंगे, क्योंकि अभी भी बारिश का कोई भरोसा नहीं, कितने टाइम मौसम बिगड़ जाए और बारिश होने लगे। और इधर फिर हम आ गए थे घर में। नंदत जी भी हमारी उठ चुकी हैं। तो नंदत जी तब तक चाय रखेंगे। उधर मैंने छत पर झाड़ू लगा दी है, बस यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और वहाँ नए वाले रूम में और रूम के बाहर भी लगा देंगे। थोड़ी सी जगह जो बचती है वहाँ पर मैंने लिपाई की थी। तो अब जो है ना कि मिट्टी ज़्यादा नहीं उखड़ेगी, क्योंकि जब भी लिपाई कर दो तो मिट्टी अच्छे से चपक जाती है। वैसे तो यहाँ की हम लिपाई अभी नहीं करने वाले थे, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा उखड़ रही थी और बारिश की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा बह भी गई है पानी की जगह से। तो मैंने कहा चलो अब लिपाई कर देते हैं, तो अच्छे से मिट्टी वहीं पर चपक जाएगी। और यहाँ पर भी झाड़ू लगा दी है मैंने। और धूप हल्की सी निकल आई है। धूप तो इन दिनों में बहुत ही अच्छे से निकल आती है सुबह सुबह ही, और बहुत ही तेज़ धूप निकलती है। तो जब हम लोगों की आँख खुलती है तो काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा जाते हैं इन दिनों में। बहुत सारे काम हो जाते हैं, सिर्फ हम और हमारी नंदत जी ही घर के, और जो भी बाहर के काम है, जो भी लेडीज़ों के काम है, वो हम 2 लोग ही काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पूरी नींद नहीं होती है। और इधर कल हमारा शाम को भाई भी आया है, जो कि छोटा वाला भाई आया है। कल काफ़ी अंधेरा हो गया था तो आप सभी को नहीं दिखा पाया था। तो सुबह चाय नाश्ता ये लोग कर रहे थे और हम लोग भी चाय नाश्ता कर चुके हैं। और उसके बाद में आ गए हैं यहाँ पर सब्जी छौंकने के लिए और नहा चुके हैं, पूजा पाठ भी हो चुकी है। तो आज मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। किसी दिन नहीं नहा पाते हैं, किसी किसी दिन, लेकिन ज़्यादा हम यही सोचते हैं कि सुबह सुबह नहा लो तो थोड़े से काम भी कम हो जाते हैं, और बाद में नहाओ काफ़ी काम हो जाते हैं, कपड़े वपड़े भी धुलने के काम पड़े रहते हैं। और नहा लो तो बीच बीच में जो भी काम छूटे पड़े होते हैं वो भी साथ में करते जाते हैं। तो इधर आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। तो हल्दी मिर्च सभी चीज़ें लेकर आए हैं और नंदत जी भी हमारी यहीं पर बैठी थी। और पहले मैंने डाला है प्याज। तो प्याज को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि आज मैंने प्याज पीसा नहीं है सिलबट्टे पर। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे ही खड़ा वाला प्याज भून लेते हैं। और इधर डाल दिया है हल्दी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, क्योंकि आज हम 2 सब्जियां बनाएंगे। एक तो कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे और एक बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी। तो पहले मैंने बनाई है कटहल की सब्ज़ी। और कटहल आरोही के पापा को और आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। और वैसे थोड़ा बहुत पसंद भी है, अगर कढ़ाई में ना बने, भगोने में बने, थोड़ा सा पीला पीला रहता है तो वो वाला हमें पसंद है। लेकिन कढ़ाई में एकदम से काली सब्ज़ी हो जाती है, चाहे कुछ भी सब्ज़ी बनाओ थोड़ा सा कलर बदल जाता है। और कटहल हो या फिर घुइयाँ हो, ये तो बिल्कुल काली काली हो जाती है सब्ज़ी इसकी। तो आज भी कटहल एकदम से काला हो गया था। और इधर तब तक हमारी नंदत जी आ गई हैं, जो कि जेठानी जी की नंदत जी हैं, तो हमारी भी नंदत जी हैं। तो यहाँ पर बातें आते करने के लिए हम लोग बैठ गए थे। तो थोड़ी देर तक फिर बातें आते की थी। और ठंडी हो गई है ज़्यादा, सुबह के टाइम रोज़ ही ठंडी हो जाती है। तो दीदी ने कहा तब तक हम पैर भी सेंक लेंगे आग के पास में। तो वहीं पर चूल्हे के पास में ही दीदी को बुला लिया था। और फिर हम इधर आ गए हैं बगिया में, क्योंकि आज बगिया में काम भी शुरू हो गया है शौचालय का। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम हो भी चुका है, जो नींव खोदी जाती है सबसे पहले कुछ भी बनाने के लिए। तो यहाँ पर नींव खुद चुकी है और इसको संभाल रहे हैं हमारा छोटा वाला भाई है। और आरोही के पापा भी लगे हैं। आज आरोही के पापा दुकान पर नहीं जाएंगे, क्योंकि
कोई और मिला भी नहीं था जो कि काम करवा लेता साथ में। और पापा जो है ना कि आज हमारे जाने वाले हैं वहाँ पर हमारे मायके, जो कि अपनी ससुराल। तो अभी बुआ भी हमारी नहीं आई हैं, वहीं पर हैं बुआ, क्योंकि देवरानी जी को बुलाने के लिए गई थी। तो देवरानी जी जो है ना कि वहाँ से आना अभी मुश्किल हो रहा है, बैग भी है और आरब भी है साथ में, तो अकेले बुआ नहीं कपड़े वपड़े ला पाएंगी। तो इसी वजह से हमारे पापा भी जाएंगे, तब आएंगी हमारी देवरानी जी। और इधर आप सभी को दिखा रहे थे, कल हमारा छोटा वाला भाई कुछ चीज़ें लेकर आया है, जो कि लहसुन की पत्तियां थीं। और यहाँ पर घी जो हम लोग छोड़ कर आए थे, हम आरोही भूल गए थे, छोड़ कर नहीं आए थे, तो वो भी हमारा छोटा वाला भाई लेकर आया है, तो वही आप सभी को दिखा रहे थे। और इधर सब्जियां तो हमारी बन चुकी हैं, आटा भी मैंने लगा लिया है, तो बस अब रोटियां सेक लेंगे। और जो दूसरी सब्जी बनाई है लौकी की, वो आप सभी के साथ में शेयर नहीं की है, क्योंकि काफ़ी देरी भी हो चुकी थी और जल्दी की वजह से मैंने बस जल्दी जल्दी सब्जी बना ली है, और साथ साथ में और भी काम हम अपने देख रहे थे, तो इसी वजह से आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। और इधर आरोही को भी मैंने तैयार कर दिया है, क्योंकि आरोही जाएंगी स्कूल, और इधर खाना भी अभी आरोही खाएंगी, तो मैंने कहा चलो यहीं पर तब तक बैठ जाओ, और अभी हम छोटी छोटी तुम्हारे लिए 2 रोटियां सेक देंगे, तो अच्छे से खा लेना, क्योंकि आरोही को छोटी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ासकर आज कटहल की सब्ज़ी बनी है, कटहल की सब्ज़ी आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो इसके बीजे होते हैं कटहल के, वो आरोही को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बस जल्दी से अब रोटियां सेक लेंगे। और आज हमारी नंदत जी काम में लगी थी, तो आज मैंने सारी रोटियां अकेले ही सेकी थी, लेकिन यहाँ पर सेकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इधर साइड में मैंने डंडा रख लिया है कि जब भी बंदर आएगा तो भगा देंगे। और धीरे धीरे बस मैंने सारी रोटियां सेक ली थी। पहले तो मैंने आरोही के लिए छोटी छोटी 2 रोटियां सेकी थी, एक रोटी आरोही ने यहीं पर खा ली थी, और एक मैंने इनके टिफ़िन में रख दी थी, तो वो ये स्कूल में खा लेंगी लंच के टाइम में, क्योंकि 2 बजे छुट्टी होती है, तो इनको बहुत तेज़ की भूख लग जाती है, तो बांध देते हैं और खा भी लेती हैं ये। और यहाँ पर बस आरोही को पहली रोटी हम आरोही को देंगे खाने के लिए, और उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे रोटियां मैंने सारी सेंक ली थी। और खाना हमारा बन चुका है, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, ना ही आरोही के पापा ने, सिर्फ पापा और नंदत जी हमारी खाना खा चुकी हैं। तो पापा चले भी गए थे, जो कि जाना था पापा को, तो मैंने कहा चलो पापा को खिला दो खाना, तो जल्दी से निकल जाएंगे, तो जल्दी से पहुंच भी जाएंगे। और सवारी से ही जाना होता है तो काफ़ी दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी सवारियां नहीं मिलती हैं, कभी कभी मिल जाती हैं टाइम से। और इधर मैंने कहा चूल्हे की पुताई भी करनी है, तो जो राख है वो कर देते हैं बरोसी में, और बरोसी एकदम से भरी थी, तो मैंने कहा जो राख भरी हुई है वो कर लेते हैं तसले में। और अभी हम बगिया ही जाने वाले हैं, तो साथ में लेकर चले जाएंगे। और अभी वहाँ पर गोबर भी पाथना है, और जो है ना कि कंडे जो पहले के जो पत्थे पड़े हैं वो वाले हटा देंगे, और इस तरीके से इनको खड़े करके रख देंगे, तो जल्दी से इनमें आँच लग जाएगी, सूख जाएंगे। और वैसे तो बारिश हो चुकी है, तो ये कंडे बिल्कुल गीले गीले हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत ही आराम से सारे कंडे खड़े कर दिए थे, जो पहले के ये पत्थे हुए थे, जो कि बुआ ने पाथे थे, और कुछ कंडे हम लोगों ने भी पाथे थे, तो वो सारे कंडे हम और हमारी नंदत जी दोनों लोग मिलकर खड़े कर रहे हैं। और इन दिनों में सारे काम हम और हमारी नंदत जी 2 ही लोग कर रहे हैं, जो भी घर के काम हैं और बाहर के काम हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और थोड़े बहुत काम हमारे छूट भी जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन लगे रहो फिर बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। और वैसे तो हमारी देवरानी जी ने फ़ोन आज किया था कि नंदत जी को भी भेज दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, उनको नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, काम संभालना वैसे भी मुश्किल है। एक तरफ मैंने शौचालय का काम भी शुरू करवा दिया है, और दूसरी तरफ घर के भी बहुत सारे काम हैं। जब बुआ आ जाएंगी तब थोड़ा सा आराम होगा, जब जितने लोग होते हैं उतने काम हो जाते हैं, तब तो सभी लोग धीरे धीरे काम कर लेते हैं, लेकिन जब 2 लोग बचते हैं और 4-5 लोगों का काम होता है, तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और गोबर बहुत ज़्यादा गीला था, तो हमारी नंदत जी लेकर आई हैं पत्ते, कुछ और चीज़ें डालने वाली हैं नहीं, तो नंदत जी ने कहा कि थोड़े से पत्ते डाल लो, तो गोबर थोड़ा सा जो है ना कि कंडे भी बन जाएंगे, थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ना कि पत्ते मिला लेते हैं अच्छे से, और लूड़े बना रहे हैं, और नंदत जी हमारी जल्दी जल्दी से बस कंडे बना रही हैं, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, वैसे तो अकेले काफ़ी टाइम लग जाता। और यहाँ पर जब हम लोग कंडे बनाते हैं, तो थोड़ा से जो दवाई होती है कीड़े वाली, वो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, तो कीड़े नहीं लगते हैं। वैसे अगर दवाई ना डालो
तो बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने दवाई डाली है, तो अब की बार कंडे नहीं ख़राब हुए हैं। और इधर इतना काम हो चुका है, यहाँ पर ये जो है ना कि नींव भरी जा रही है, इसमें सरिया डाली गई है, जो कि लबिया भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और कुछ लोग सरिया बोलते हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा ने हमको लगा दिया है काम पर कि तुम भी थोड़ा सा काम यहाँ पर दिखवा लो, क्योंकि ये लगे हैं यहाँ पर, जो कि भाई ने यहाँ पर लगा दिया है। तो हमसे बोल रहे थे कि तब तक ईंटें यहाँ पर रख दो, थोड़ी सी कम पड़ रही थी। और फिर काफ़ी टाइम तक हम यहाँ पर रुके थे, क्योंकि अभी लोगों ने खाना नहीं खाया था और हमने भी खाना नहीं खाया था। तो मैंने ये बोल रहे थे कि जल्दी से चलो खाना खा लो चल के, नहीं तो फिर ठंडा हो जाता है, फिर वो स्वाद नहीं रहता है जो कि गरम गरम खाना खाने में स्वाद रहता है। लेकिन ये लोग जो है ना कि कहने लगे कि थोड़ा सा ये काम बाकी रह गया, ये वाला भी कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तब तक हम यहीं पर रुके थे और थोड़ा बहुत जो भी काम था वो भी मैंने दिखवा लिया था, क्योंकि कुछ भी काम करो तो साथ में लगना ज़रूर ही होता है। और आरोही के पापा तो आज पूरी तरह से जो है ना कि काम में इस तरीके से लगे हैं कि कपड़े वपड़े कुछ देख ही नहीं रहे हैं, इतने गंदे गंदे कपड़े पहने, मिट्टी इट्टी लग गई है। और अभी जो है ना कि इन्होंने कहा कि अभी नहीं नहाएंगे, दोपहरी के टाइम नहा लेंगे, और कपड़े अगर बदल लो तो फिर से कपड़े गंदे हो जाएंगे। और काम जो ये मिट्टी वाले होते हैं, ये जब करो तो बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी है वो किनारे किनारे साइड में बढ़ा दी है आरोही के पापा ने। और इसको बनने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा शौचालय को, लेकिन फिर भी काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वैसे एक जो है ना कि मजदूर लगवा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये ढूंढ रहे थे लेकिन कोई मिला नहीं। इनके जो है ना कि दुकान पर भी जाना बंद है, दुकान भी बंद है इन दिनों में, और काम भी अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। वैसे अगर कोई दूसरा मिल जाता तो और भी अच्छे से काम हो जाता। और यहाँ पर बस थोड़ा सा काम बाकी है, ये वाला काम हो जाए उसके बाद में बस फिर सभी लोग गए थे खाना खाने के लिए। उतनी देरी में जो ये दीवार बनाई थी, यहाँ पर जो नींव भरी थी, ये थोड़ी सी मजबूत हो गई थी। उसके बाद में ही यहाँ पर फिर काम दोबारा से शुरू हुआ था। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और बहुत सारी दीदियां हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि जो आपने चूल्हा रखा है, ये बहुत दिनों का चूल्हा रखा है, आप अब दूसरा चूल्हा बनाओ और कुछ अलग तरीके का बनाओ। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब की बार जब भी हम चूल्हा बनाएंगे तो कुछ अलग तरीके का बनाएंगे। और जो भीग जाता है चूल्हा, एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि जो भीग जाता है चूल्हा वहाँ पर आग डाल दिया करो तो अच्छे से सूख जाएगा। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हम करते हैं। जब हमारा चूल्हा भीग जाता है तो वहाँ पर आग डाल देते हैं तो अच्छे से चूल्हा हमारा सूख जाता है। और यहाँ पर हम जब घर पर आए थे, हम और हमारी ननद जी वहाँ पर थे, तब तक यहाँ पर आ गए थे बंदर। थोड़ा सा आटा रखा था बाहर ही, तो वो वाला आटा पूरी तरह से बंदर ने ख़राब कर दिया था, पूरे घर में फैला कर रखा था। कुछ भी चीज़ें अगर भूल जाओ तो बंदर उस चीज़ की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी ननद जी झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद में हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। और थोड़े बर्तन हम हल्के हल्के पहले भी धुल कर गए थे, और जो ये जले वाले बर्तन ही ये मैंने नहीं धुले थे, मैंने कहा ये वाले बाद में धुलेंगे। तो वही वाले बर्तन थोड़े से पड़े थे, और ये लोग खाना भी अब खा चुके थे, तो थोड़े बहुत और भी बर्तन हो गए थे। तो सारे बर्तन अब धुलकर रख देंगे, और इसके बाद में अब ज़्यादा काम नहीं है, अब सुबह के सारे काम हो जाएंगे। बस थोड़े से अभी कपड़े धुलने हैं, तो वो हम थोड़ी देर में धुलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। बराबर से जब काम करते रहो तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लगभग 3 बजे के टाइम। तो ये चाय नाश्ते का टाइम है, जो कि 3 बजे एक बार चाय सभी को, इन लोगों को पिला देते हैं। और घर में भी सभी लोग पीते हैं, क्योंकि अगर जिस दिन भी ना बना तो बोलने लगते हैं कि आज चाय नहीं बनाई। तो यहाँ पर हम बिस्किट भी लेकर आए थे। एक ही टाइम, ये जो हमारा भाई है एक ही टाइम खाना खाता है। ये लोग तो दोबारा से खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं खाता है। तो मैंने कहा चलो चाय और साथ में कुछ नाश्ता भी लेकर चलते हैं। और इधर दीदी भी आ गई थी, तो दीदी को भी चाय दे दी थी और नाश्ता करा दिया था। और इधर फिर हम और हमारी ननद जी आ गए थे घर चाय पिलाकर। और अभी जो है ना कि चारा खंदना बाकी था, थोड़ी सी घास है, जो कि बरसीम तो नहीं है, ये घास है जो कि खेतों में मिलती है,
उस दिन हम और हमारी ननद जी ले आए थे खेत से, उसी तरीके की घास है। तो इसको खंद देंगे और थोड़ा सा जो है ना कि भूसे के साथ में, या फिर जो हमारे यहाँ कटिया जिसको बोलते हैं, जैसे बाजरे के जो पेड़ होते हैं, मक्के के पेड़ होते हैं, उनको खंदवा लिया जाता है मशीन से, उसका भी चारा बनवा लिया जाता है। तो उसमें ही मिलाकर भैंस को खिला देंगे। और यहाँ पर बस थोड़ा सा टाइम लगा था, बहुत ही आसानी से ये खंद जाती है घास, एकदम से नरम नरम, और दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम से हरी हरी। तो इन दिनों में हरा चारा हो जाता है। ज़्यादातर चौमास के दिनों में हरा चारा नहीं होता है। इस वक्त तो कहीं पर भी बैठ जाओ घास बहुत सारी मिल जाती है। और थोड़ी सी घास जो साइड में पड़ी थी वो मैंने बचा दी थी। वो नंदत जी बोलने लगी कि कल के लिए रख लेंगे, क्योंकि पापा अभी है नहीं और आरोही के पापा वो भी काम में लगे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चारा नहीं कुछ होगा हरा। तो वो थोड़ी सी घास बचा दी है। और इधर फिर मैंने कहा अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं। खाना थोड़ा सा रखा है, और नंदत जी की, आरोही के पापा की, और सभी की दावत है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।